पहले तो हमने शेल के ऊपर देखा था मोंगोडीबी को। तो आज जो है वो हम देखेंगे मोंगूज। अच्छा mongoose js.com पे आपने जाना है और इस पे जो है ना बेसिकली आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी, वो आपने फॉलो करनी है। mongoose क्या है? mongoose बेसिकली एक लाइब्रेरी कह लो, जो कि मोंगोडीबी के ऊपर चलती, जैसे अब तक हम देखते हुए आ रहे हैं ना। हमने किसी भी चीज़ को क्या कहते हैं, उसके कोर जो होता है ना उसका, उस पर यूज़ नहीं किया। लाइक फ्रंट एंड था तो हम जावास्क्रिप्ट पे भी वही चीज़ बन सकती है, लेकिन हम जावास्क्रिप्ट के साथ जो है वो यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट। ठीक है। और इसी तरीके से अगर क्या कहते हैं हमारे पास, अगर आप कह लो नोड आ गई है, ठीक है, तो नोड भी हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमने उसको एक्सप्रेस के साथ यूज़ किया। और इसी तरीके से जो है वो अब हमारे पास मोंगोडीबी है, तो वो हम मोंगूज के साथ यूज़ करेंगे। अच्छा, मोंगूज जो है वो बेसिकली आपको कुछ ऐसे फीचर्स देती है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट मोंगोडीबी आपको नहीं दे रहा होता। तो उसकी वजह से मोंगूज को यूज़ करने में बड़ा फ़ायदा है। और ये बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी करके देता है जो बेसिकली नो एसक्यूएल डेटाबेसेस के अंदर होती नहीं है, लेकिन ये आपको वो तमाम चीज़ें करके दे देता है। ठीक है। और मतलब बिल्कुल आपको एसक्यूएल डेटाबेस वाला जो है ना वो यहाँ पे वो आता है, मज़ा आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसके अंदर जैसे हमारे पास टेबल्स होती हैं एसक्यूएल के अंदर, एक दूसरे से सारी रॉज जो है वो डेटा जो है वो कनेक्टेड होता है। ठीक है। नो एसक्यूएल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता था। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने रिलेशंस बनाने अलाउ कर दिया। ठीक है कि अब आप इसके अंदर रिलेशंस वगैरह बना सकते हैं। वो हम देखेंगे अभी बाद में कि क्यों बनाएंगे और उसका क्या फ़ायदा होता है। और इसके अलावा इसके अंदर इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी डेटा की। पहले जो है वो हमारे पास था ना कि हम मोंगोडीबी में देख रहे थे, हम जो भी डेटा रख रहे थे वो मोंगोडीबी में डेटाबेस में जाके सेव हो रहा था। तो ये जो है वो रिस्ट्रिक्शन ऐड करता है, जो टाइप्स आप बताओगे उसी को ही डेटाबेस में इंसर्ट करवाएगा, अलाउ करेगा, उसके अलावा चीज़ों को अलाउ नहीं करेगा। ठीक है। तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। आप सिंपली ये जो मोंगूज है इसको npm इंस्टॉल के तरीके का आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल कर लेंगे। ये आपके पास इंस्टॉलेशन हो गई और उसके बाद फिर अब आपने क्या करना है, अब आपने ये mongoose डॉट कनेक्ट का मेथड चलाना है। बेसिकली ये 127.0.01 जो है ये आपकी लोकल होस्ट है। ठीक है। और इस पोर्ट के ऊपर आपका मोंगोडीबी की सर्विस चल रही होती है। ठीक है। तो ये उसी से जाके फ़िलहाल अभी यहाँ पे /टेस्ट लिखा हुआ है, तो ये हमारे टेस्ट नाम के डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो हम जिससे भी चाहें इसको उस पर कनेक्ट करवा सकते हैं। तो ये 2 लाइंस में कर लेता हूँ कॉपी। अब इसको रखेंगे कहाँ पे? अच्छा, अब इसके अंदर ना डिफरेंट अप्रोचेस फॉलो होती हैं। ठीक है। कुछ लोग मॉडल्स के अंदर रखते हैं, कुछ लोग बाहर रख रहे होते हैं, अलग उसके लिए बनाते हैं। तो मैं प्रेफर ये करता हूँ कि मैं इसको मॉडल्स के अंदर ही रखूँ। तो मॉडल्स के अंदर सबसे पहले तो आपका जहाँ पे आप कनेक्शन बना रहे होते हो ना, जैसे अभी हम जो काम करें ना, पहला काम वो हम ये क्या करेंगे कि हमारे मोंगो का यानी डेटाबेस का कनेक्शन बनाएंगे हम पहले तो। ठीक है। कनेक्शन का मतलब ये है कि जहाँ पे भी हमारी मोंगो की सर्विस चल रही है उससे कनेक्ट हो जाए हमारी एप्लीकेशन। ठीक है। तो उसको कराने के लिए पहले हम बनाएंगे न्यू फाइल कनेक्शन डॉट जेएस। ठीक है। इस फाइल के अंदर मैं ये दोनों चीज़ें रख दूंगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पहले तो मैं ये मेक श्योर करूँगा कि मेरे पास जो मोंगो डीबी की सर्विस है वो चल रही है कि नहीं चल रही। तो सिंपली सर्विसेज में आएंगे हम और यहाँ पे ये आ गई हमारे पास मोंगो डीबी और अभी चल रही है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना। इसके अलावा मुझे क्या करना है, एक मुझे कंपास खोल लेना है। मोंगो डीबी कंपास आ गया हमारा। ठीक है। और ये हमारे रीसेंट कनेक्शन है वही 27017 पे। तो हमारा जो डेटाबेस का नाम था वो क्या था? रेस्टोरेंट। ठीक है। तो यही रेस्टोरेंट जो है वो मैं सिंपली यहाँ पे कॉपी करके इसको टेस्ट की जगह पे रख दूँगा। ठीक है। तो अब ये जाके मेरे रेस्टोरेंट वाले डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा।
अच्छा, उसके बाद अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि भाई आप जो है वो पहले बनाओगे मॉडल, ठीक है, एक मॉडल होना चाहिए आपके पास। और बेसिकली मॉडल कहते हैं, कुछ लोग स्कीमा कह रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगा क्या होती हैं ये चीज़ें। तो वो होना चाहिए, उसके बाद फिर आप उसमें वो भेजोगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक इन्होंने कैट का मॉडल बनाया, ठीक है। मॉडल का मतलब पता है क्या है? मॉडल का मतलब ये है कि आप अपने डेटाबेस को डिफ़ाइन कर रहे हो कि कहाँ पे कौन से किस्म का किस तरह का डेटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि भाई मेरा कैट का मॉडल है और उसमें डेटा क्या आएगा, उसमें मैं ऑब्जेक्ट भेजूँगा जिसमें नेम की होगी और उसकी वैल्यू स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा आपको समझने में मसला होगा, आपने टू के टाइप स्क्रिप्ट भी पढ़ी हुई है। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जब आप टाइप बता रहे होते हो ना, तो वहाँ पे स्ट्रिंग का एस स्मॉल होता है, यहाँ पे जितनी भी टाइप्स आप बताओगे उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल होगा, ठीक है। तो बेसिकली आप उसकी जो कंपैरिजन करते हो, जैसे स्ट्रिंग की क्लास होती है ना, नंबर की क्लास होती है, सबकी सारी क्लासेस है ना ये, तो आप बेसिकली उस क्लास का रेफरेंस यहाँ पे पास कर रहे हो, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो बनी हुई होती है। ये कह रहा है कि आप इस तरीके से वो सेव करा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मुझे अभी ये वाला काम नहीं कराना, ठीक है। मुझे बनाना है अपने आ, मुझे बनाना है अपने जो रेस्टोरेंट है उसका मॉडल बनाना है, ठीक है। रेस्टोरेंट के अंदर मेरे पास प्रोडक्ट्स थी अभी, है ना, तो उसका मॉडल मुझे बनाना है। अब मॉडल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ लोग यहाँ पे मॉडल्स के अंदर फाइल बनाते हैं। वैसे ही आपके ऊपर है, बेसिकली आप गूगल पे सर्च कर लेना, बहुत सारे जो है वो अवेलेबल हैं कि आपको फ़ोल्डर स्ट्रक्चर किस तरह का रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। तो मैं अभी सिंपल से कोई भी रैंडम पैटर्न अभी फॉलो कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं मॉडल्स के अंदर एक फ़ोल्डर बना लूँगा, डीबी। और डीबी के अंदर मेरे पास एक एक करके जो भी क्या कहते हैं मेरे डेटा है, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट्स का डेटा होगा, फिर कार्ट का डेटा होगा, फिर यूज़र्स का डेटा होगा, जितने भी तरह के मेरे पास डेटा होंगे, हर डेटा के लिहाज से एक अलग डिफरेंट फाइल बनती जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास जो पहली फाइल बनेगी वो बनेगी products.js, ठीक है। अब आप प्रोडक्ट्स कह लो या प्रोडक्ट कह लो, आ, मेरे ख्याल से इसको प्रोडक्ट कहो तो बेहतर है, सिंगल एंटिटी की बात होती है ना हमारे पास मॉडल के अंदर। अच्छा, अब उसके बाद ये कह रहा है कि आप इस तरीके से क्या कहते हैं अपना मॉडल बना सकते हैं। तो इसको मैं कर लेता हूँ पेस्ट। अच्छा, इस पूरे को हमने पेस्ट कर लिया, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी कनेक्ट की, क्योंकि हम वो ऑलरेडी कनेक्शन.js की फ़ाइल में ये वाला काम कर चुके हैं, तो बार बार कनेक्शन नहीं बनाएंगे हम। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास मॉडल बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब मॉडल बनाने के लिए आप ये भी कर सकते हो, इसको यहीं पे डायरेक्टली पास कर दो, कोई भी वो है, ठीक है। अच्छा, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली अभी नई कैट बन के उसको सेव हो रही है, हम बाद में करेंगे, अभी हमने सिर्फ बनाना है, ठीक है। तो हम ये वाली चीज़ मैं अलग से एक ऑब्जेक्ट में रखूँगा और वो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस जो है वो यहाँ पे पास कराऊँगा, ठीक है। तो इसको मैं कह देता हूँ नाम इसका प्रोडक्ट, यहाँ पे भी आ जाएगा मेरे पास प्रोडक्ट। और ये वाला जो प्रोडक्ट है मेरा, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, एक्सपोर्ट। अच्छा, अब ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा, अगर ये डायरेक्टली मैं बना सकता हूँ, लेकिन इसके अंदर इंटेलिजेंस आ जाती है अगर आप इसको कहो, इसको एक वेरिएबल में रखो और इसको पास करो एक मोंगूस का जो डेटा होता है उसके ज़रिए, ठीक है। इस तरीके से, ठीक है। और ये वाला जो स्कीमा आपने बनाया है बेसिकली ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा मिलता जुलता है, आपसे ने देखा होगा कि जब आप रिएक्ट के अंदर स्टाइल्स पास करते थे ऑब्जेक्ट के अंदर रख के, तो डायरेक्ट भी पास करते थे वो चल जाता था, और एक स्टाइल शीट डॉट क्रिएट करके आप करते थे उसमें रख के फिर पास करते थे तब भी चल जाता, लेकिन स्टाइल शीट डॉट क्रिएट करके आपको इंटेलिजेंस थोड़ी सी अच्छी मिलती थी उसकी, ठीक है। तो बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ पे भी होगी। तो ये आपने मोंगूस डॉट स्कीमा बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे अब आपके पास प्रोडक्ट
के अंदर जो हमारे पास डेटा था, कौन कौन सा डेटा था, किस तरह का डेटा था हमारे पास टाइटल था, प्राइस था, अमाउंट थी, बल्कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अब एब्सोल्यूट हो रही हैं। ठीक है, तो अब एक काम ये करते हैं कि पहले तो ये वाला जो हमारा डेटाबेस है ना, ठीक है, इसकी कर देते हैं ड्रॉप कलेक्शन। ठीक है, ड्रॉप कलेक्शन का मतलब पता है क्या है? ये पूरी की पूरी प्रोडक्ट्स हमारे पास जितनी भी अभी ये डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसकी हमें नीड नहीं है। तो फ़िलहाल के लिए अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मुझे चाहिए है जो भी मेरी प्रोडक्ट होगी उस प्रोडक्ट का एक टाइटल होगा, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग होगा। इसी तरीके से प्राइस एक होगा। प्राइस क्या होगा? अच्छा, अब ये जो हमने मॉडल बनाया है और उस मॉडल को बना के एक्सपोर्ट करवाया है, बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे, mongoose डॉट मॉडल के अंदर जब आप कोई भी किसी भी मॉडल को रजिस्टर करवाते हो, बेसिकली ये क्या करता है, ये उस प्रोडक्ट की एक क्लास बना देता है और क्लास बना के हमें देता है। यानी ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली ये क्या है, एक क्लास। अब इसमें आप न्यू का मेथड कॉल करके एक नया इंस्टेंस बना सकते हो। ठीक है, ये क्या करेगा, आपको वो पूरा ऑब्जेक्ट बना के दे देगा जो भी आपका डेटा का पैटर्न है उस हिसाब से। ठीक है, और फिर उसके अंदर उसके बिल्ट इन मेथड्स होते हैं मंगूस के, जैसे कि सेव वगैरह के मेथड, ठीक है, अपडेट के मेथड, ये सारी मेथड्स उस इसके अंदर रखे हुए होते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी मेथड के ऊपर क्या कहते हैं, अपने काम की चीज़ इस पे चला सकते हो। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे क्या किया, हमारे हम डॉक्यूमेंटेशन में देख रहे थे, इन्होंने किटी, ये जो कैट का मॉडल बनाया था, इन्होंने क्या किया, न्यू कैट कॉल किया। ठीक है, न्यू कैट को उन्होंने वही ऑब्जेक्ट पास कर दिया। ठीक है, और इसने क्या किया, किटी का एक नया इंस्टेंस बना के दे दिया। कैट का मतलब ये जो न्यू कैट हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये क्लास हो गई ना एक। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आएगा, इसका एक नया इंस्टेंस आ जाएगा, नया ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, और फिर उस किटी के ऊपर डॉट सेव आप कॉल करा सकते हो। इसका मतलब क्या है, ये जो डॉट सेव है उसके अंदर एक मेथड है। अब ये जो हमने प्रोडक्ट यहाँ से क्या कहते हैं एक्सपोर्ट करवाई है, पहले तो हम अपनी ऐप के फ़ाइल के अंदर जाएंगे। यहाँ पे मुझे कनेक्शन की फ़ाइल बतानी पड़ेगी, ताकि मेरी कनेक्शन की फ़ाइल जब रन हो प्रोजेक्ट स्टार्ट होते वक्त ही, तो कनेक्शन जो है वो मेरा बन जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहीं पे रिक्वायर कर लेते हैं। अच्छा, उसको हमने कुछ एक्सपोर्ट करवाया भी है कनेक्शन से या नहीं? नहीं करवाया ना। ठीक है, यहाँ पे फ़िलहाल के लिए कहाँ रखा था हमने, मॉडल्स और कनेक्शन। ठीक है, अच्छा पहले तो इसको चला के देखते हैं ये मिल रहा है हमें, नहीं मिल रहा। क्या था हमारा, npm स्टार्ट था ना। ठीक है, अच्छा, एप्लीकेशन हमारी क्रैश हो गई है। क्यों क्रैश हो गई है? क्योंकि ये कह रहा है मॉड्यूल्स इज़ नॉट डिफाइंड। कहाँ पे हमने मॉड्यूल्स कर दिया? अच्छा, स्टार्टिंग नोड ऐप डॉट जेएस मेरे ख्याल से हो गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये जो mongoose हमें मिला है, बेसिकली एक काम ये भी करते हैं कि ऐप डॉट जेएस के अंदर ही एक नया प्रोडक्ट स्टोर करा के देख लें, ये यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ पे अभी हमारे पास गेट के ऊपर स्लैश के ऊपर जेसन में सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। ठीक है, हम एक नया राउट बनाने की कोशिश करते हैं, राउटर डॉट गेट आ गया हमारे पास, और इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, बल्कि गेट नहीं होगा, इसको पोस्ट करते हैं, ये ऐड कर रहे हैं ना हम यहाँ पे प्रोडक्ट, तो पोस्ट के ऊपर स्लैश की रिक्वेस्ट ही बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, वही रिक्वेस्ट रिस्पांस वाली चीज़। ठीक है, ओके, अच्छा, अब ये जो रिक्वेस्ट और रिस्पांस है हमारा, इसमें क्या हो रहा होगा, यहाँ पे हमने पहले तो ये देखना है कि वो जो हमारा mongoose का जो मॉडल है वो हमें मंगवाना है, तो हम वो मंगवा लेते हैं। ठीक है,
अच्छा, अब ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये कहाँ से आएगा? डॉट स्लैश, बल्कि एक फ़ोल्डर पीछे जाना पड़ेगा और फिर हमारे पास मॉडल्स हैं और मॉडल्स के अंदर हमारे पास डीबी, डीबी के अंदर प्रोडक्ट। और सिंपली यहाँ पे प्रोडक्ट के ऊपर हम क्या करा सकते हैं? क्या क्या कीज़ रखी थी हमने प्रोडक्ट के अंदर? टाइटल और प्राइस। बॉडी डॉट टाइटल, और यानी फ्रंट एंड से हम प्राइस और टाइटल भेज रहे होंगे उसको, वो हमें बॉडी में मिल जाएगी और वो फिर प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो प्रोडक्ट का नया इंस्टेंस हमारे पास आया है, इसको हम क्या कर लेंगे? प्रोडक्ट डॉट सेव। ठीक है, और फिर यहाँ पे डॉट देन चला सकते हैं हम, ये क्योंकि सेव का मेथड एक प्रॉमिस रिटर्न करता है हमें। ठीक है, तो डॉट देन चला सकते हैं, या एसिंग का वेट अगर चाहें तो वो भी चला सकते हैं हम इसके ऊपर। ठीक है भाई। अच्छा, और इसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे इस जब सेव करवाते हैं तो कोई रिस्पॉन्स आता है, वो सक्सेसफुली चला है या नहीं चला है। ठीक है, तो जो भी आएगा उसको एक काम करते हैं कि कांस्टेंट रिस्पॉन्स कर लेते हैं इसको। ठीक है, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है वो फ़िलहाल के लिए अभी हम क्या कर लेते हैं उसको, रिस्पॉन्स डॉट सॉरी रिस्पॉन्स, ये वाला जो हमारे पास है जो कि नोड का होता है, उससे सेंड करवा देते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जो है वो क्रैश हो रही है। वहाँ पे भी ये हुआ है। अच्छा, अब कोई इशू तो नहीं आ रहा, तो हम पोस्टमैन खोल लेते हैं। पोस्टमैन पे हमारी जो रिक्वेस्ट का यूआरएल बनेगा वो क्या बनेगा? स्लैश प्रोडक्ट स्लैश, है ना? रिक्वेस्ट जो हो जाएगी वो हमारी पोस्ट की हो जाएगी और यहाँ पे बन जाएगा। और स्लैश की रिक्वेस्ट ही भेजेंगे यहाँ पे हम, और यहाँ पे हमारी की वैल्यू पेयर्स के अंदर हम जेसन के अंदर डेटा भेज सकते हैं। जेसन में डेटा भेजने के लिए क्या करते हैं पता है? बॉडी में आ गए रॉ जेसन। ठीक है, क्या क्या भेजेंगे हम? ये करके उसको सेंड करते हैं, और रिस्पॉन्स में हमारे पास कुछ भी नहीं आया, क्योंकि वो कह रहा है 3000 पे आपके पास कुछ भी नहीं चल रहा। हमारा जो सर्वर है हमने यूआरएल चेंज करके उसको 8000 कर दिया था, याद है? और इसने हमें कुछ रिटर्न किया है। ठीक है, यानी जो भी वहाँ का रिस्पांस आया है उस रिस्पांस के अंदर देख के ही मुझे पता चल गया कि मेरा जो काम है वो सक्सेसफुली हो गया। कैसे पता चला है? क्योंकि अंडरस्कोर आईडी आई है, और अंडरस्कोर आईडी जो है वो हमेशा मोंगो दे रहा होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं कंपास के अंदर चेक करने के लिए। इसको रीलोड करते हैं, यहाँ पे आगे रेस्टोरेंट प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे ये डेटा हमारा स्टोर हो रहा है। तो मैंने बेसिकली फ़ोल्डर स्ट्रक्चर आपको उस तरीके से करने के लिए आपको इतना लेंदी प्रोसेस बताया है, वरना ये है बहुत छोटा सा प्रोसेस। ठीक है, आपको क्या क्या काम करने पड़ते हैं? पहला, कनेक्शन बनाना है आपने, यानी आपकी नोड की एप्लीकेशन को अपने बनाना है, आपने बताना है कि आपका जो मोंगोडीबी का सर्वर है वो ये है। ठीक है, जैसे लोकल आप चला रहे हो तो उसमें तो 127.0.0.1 चलेगा और उसकी पोर्ट जो है वो 27017। ठीक है, लेकिन आप जो है वो हमेशा लोकल तो नहीं यूज़ करोगे ना डेटाबेस, आपके पास ज़्यादा अक्सर ऐसा होता है। बल्कि मैं आप रिकमेंड करूँगा कि आप लोग जो है वो घर पे जाना मोंगो डीबी एटलस पे, और वहाँ पे साइन अप करके एक फ्री अकाउंट जो होता है ना वो क्रिएट कर लेना। ठीक है, प्राइसिंग वगैरह आएगी तो अभी आप फ्री वाला ही उसको सिलेक्ट करना। ठीक है, तो फ्री अकाउंट क्रिएट कर लेना वहाँ पे, और जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर जो है वो हम देखेंगे कि जो किसी भी क्लाउड डेटाबेस के साथ आप
कैसे अपनी नोड की एप्लीकेशन को कनेक्ट करते हो, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हम देखेंगे। अच्छा, तो ये बेसिकली वो आपको कनेक्शन यूआरएल जो है वो आपका कनेक्शन बना रहा होता है, ठीक है, आपके डेटाबेस के साथ। और फिर आप उसके बाद क्या करते हो, आप उसके बाद एक पहले मॉडल बनाते हो, ठीक है। और वो मॉडल क्या कर रहा होता है, मॉडल बेसिकली आपके जो डेटाबेस के अंदर जिस तरह का भी डेटा आने वाला है उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करता है कि हमारे पास जो डेटा आएगा वो कुछ इस तरीके का होगा। सही है भाई। और फिर हम क्या करते हैं, बस उसी मॉडल को यूज़ करते हुए एक न्यू करके चलाते रहते हैं, नया ऑब्जेक्ट वो हमें बनाता है और उसके अंदर फिर हमारे पास डॉट सेव वगैरह के मेथड होते हैं जिनको हम यूज़ करके अपने पास डेटाबेस में कुछ भी ऐड करवा सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, वो हम जल्दी से देख लेते हैं इसके। डिफाइनिंग योर स्कीमा, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे स्कीमा कर रहे हो ना, ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे कुछ मैंने एक गलती ये कर दी थी कि यहाँ पे जब आप स्कीमा बना रहे हो तो यहाँ पे आप न्यू करते हो, ठीक है, क्योंकि स्कीमा भी बेसिकली एक क्लास है, ये नया इंस्टेंस बना के आपको दे रही होती है। खैर चल जाता है आपका काम, लेकिन न्यू कर लो क्योंकि इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर लिखा हुआ है तो बेहतर है, ठीक है। न्यू स्कीमा बेसिकली यहाँ पे इन्होंने डी स्ट्रक्चरिंग करके मोंगूज में से वो मंगवाया स्कीमा और वो यूज़ किया है। आप चाहो सिंपली मोंगूज डॉट स्कीमा करके भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने बताया कि आप जो डेटाबेस है उसमें अपने क्या क्या रख सकते हो, ठीक है। तो मैं 2 मिनट के लिए इसी को कर लेता हूँ कॉपी और इसको हम VS कोड में रख के इसको एनालाइज करते हैं इसमें क्या क्या है। अच्छा जी, अब यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास टाइटल स्ट्रिंग, ठीक है, फिर ऑथर स्ट्रिंग। अच्छा, अब ये जो हमने जहाँ जहाँ पे भी आप सिंपली कोई भी की रख देते हो और की रखने के बाद डायरेक्टली उसकी टाइप बता देते हो ना, ये एक शॉर्ट हैंड है, ठीक है। क्योंकि आप जब भी कोई भी डेटा बता रहे हो तो वहाँ पे आप सिर्फ टाइप नहीं बताते, वहाँ पे आप और भी बहुत सारी चीज़ें बता सकते हो, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्या क्या बता सकते हैं। तो अभी ये जो हम सिर्फ टाइप बता रहे हैं ना, अगर आप टाइप के अलावा कुछ और नहीं बताना चाह रहे, वरना इसका असल जो है ना, वो असल जो इसकी वो वैल्यू बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ अगर टाइप बताना चाह रहे हो तो आप डायरेक्टली रख दो, तो मंगूल जो है वो समझ जाएगा कि इसका मतलब ये इसकी टाइप है, इस डेटा की टाइप होगी, ठीक है। तो अब आते हैं कि हम क्या क्या दे सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि सबसे पहले ये डेट आ गया, ठीक है। अब डेट के अंदर देखो, डेट में इन्होंने टाइप क्या दिया, टाइप डेट, ठीक है। जब आप टाइप डेट दोगे तो ये अपने हिसाब से डेट्स को स्टोर कर रहा होता है ताकि बाद में उन्हीं डेट्स के ऊपर आप क्वेरीज भी परफॉर्म करा सको, ठीक है। आपको फॉर एग्जांपल इस तारीख से इस तारीख तक का डेटा चाहिए, तो ये सारी क्वेरीज होंगी ना, डेट की क्वेरीज। तो इस वजह से आपको डेट की टाइप भी यहाँ पे बतानी पड़ती है कि यहाँ पे आप डेट स्टोर करा रहे हो। इससे फिर क्या होता है, मोंगोडीबी उसको अपने हिसाब से डेटा को मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। और फिर उसके साथ एक और की आप देख रहे हो, ये क्या है, डिफ़ॉल्ट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट बनाते वक्त अगर मैं डेट पास ना करूं तो आप क्या रख दो, डेट डॉट नाउ, यानी जो करंट डेट है जो भी मेरी चल रही है वो आप रख देना। अगर मैं आपको डेट ना बताऊं तो, यानी अगर मैं जब डॉट से यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं यूज़ कर रहा हूँ प्रोडक्ट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे डेट भी रिक्वायर्ड होती, अगर मैं डेट दे देता तो जो डेट मैं इसको पास करता वो सेव होती, लेकिन मैं डेट नहीं दे रहा हूँ तो जो करंट डेट मेरी चल रही है, ठीक है, वो क्या वही वहाँ पे स्टोर हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास बुलियन वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे कोई नेस्टेड डेटा अगर चाहो तो वो भी रख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर कोई डेटा आपके पास ऐसा है कि जिसमें आपको एरे सेव कराना है तो वो आप कैसे कराओगे, यहाँ पे एरे की बॉडी लगा दोगे और उसके अंदर पहले इंडेक्स पे उसकी टाइप लगाओगे। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मैं रखूँगा क्या, एरे, और एरे रखूँगा इस टाइप का, ठीक है। और उसमें क्या क्या चीज़ होंगी, मैंने बताया कि उसमें फ़िलहाल बॉडी होगी, बॉडी के अंदर यानी बॉडी की एक की होगी और उसमें क्या रखा होगा, स्ट्रिंग और डेट, और उसमें क्या रखा होगा, डेट, ठीक है। ये कमेंट्स के लिए इन्होंने बनाया। इसी तरीके से हमारे पास मल्टीपल चीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं पे भी जैसे यूज़र के टाइम पे हम करवाते हैं ईमेल, अगर आप स्टोर करा रहे हो तो मोंगूज आपको कुछ चीज़ें देता है अच्छी। पहली तो आपके पास इसमें चली जाएगी टाइप, आपकी क्या आ जाएगी टाइप, ईमेल की टाइप भी स्ट्रिंग ही होगी ना, ठीक है। और इसमें एक की आपके पास आपको मिल जाती है वो होती है यूनिक ट्रू।
जब भी आप किसी भी प्रॉपर्टी को यूनिक ट्रू रख दोगे तो इसका मतलब ये है कि उस पूरे कलेक्शन के अंदर अब दोबारा अगर एक बार ये चीज़ आ गई है, ये वैल्यू आ गई है, तो वो दोबारा उसको स्टोर नहीं करने देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो भी आपकी ईमेल आईडी है test@gmail.com, ठीक है, अगर वो एक बार साइन अप हो गया आपका यूज़र, ठीक है, दोबारा साइन अप नहीं करने देगा। क्यों? डेटाबेस में वो फील्ड क्रिएट अब हो ही नहीं सकती उसी ईमेल आईडी से। ठीक है, तो वो आपको एरर देना शुरू कर देगा। ये वैलिडेशन खुद जो है आपकी जो मोंगूज है वो लगाएगा। ठीक है, तो आपको हर बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि यूज़र ऑलरेडी डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है। अगर एग्जिस्ट करता है तो नहीं करता तो सेव कराओ, करता है तो एरर दो। मोंगोस खुद ही आपको एरर बता देगा, एरर देगा कि भाई ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, उसके बिहाफ पे आपको जो भी यूज़र को एरर शो कराना है वो आप शो करा दें। इसके अलावा आपके पास एक और प्रॉपर्टी होती है, फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड। अच्छा, पासवर्ड की जो प्रॉपर्टी है ना, जब भी आप कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि जो आप डेटाबेस में रखते हो कंपैरिजन वगैरह के लिए, जैसे कि पासवर्ड है, ठीक है, लेकिन आप कभी भी नहीं चाहते कि मैं जब भी यूज़र का डेटाबेस मंगवाऊँ ना, यानी डेटा मंगवाऊँ, तो वो पासवर्ड भी साथ नोट कराए। ठीक है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, क्योंकि पासवर्ड मैं फॉर एग्जांपल यूज़र का डेटा मंगवा रहा हूँ और मैंने कहीं पे भी गलती से भी मिस्टेक कर दी और मैंने पासवर्ड का डेटा अगर उसमें से ऑब्जेक्ट जो मेरे पास डेटाबेस से आया उसमें से अगर डिलीट नहीं करवाया और उसको फ्रंट एंड पे भेज दिया, पासवर्ड चलेगा सबके, भले से वो इनक्रिप्टेड थे लेकिन फिर भी चले तो गए ना। तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा हमारे डेटाबेस के अंदर रिस्ट्रिक्शन होती है कि भाई ये वाला डेटा, जब भी मैं यूज़र का डेटा मंगवाऊँगा या ये वाला डेटा मंगवाऊँगा, उसमें ये वाली की जो है वो आप मुझे कभी भी लाके नहीं दोगे। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हो, बेसिकली टाइप स्ट्रिंग तो आपकी वैसे की वैसी रहती है, जो भी उसकी टाइप होती है। सिलेक्ट बता देते हो आप। ठीक है, सिलेक्ट प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जब मैं इसका डेटा मंगवाऊंगा तो ये प्रॉपर्टी आएगी कि नहीं आएगी। तो मैंने फॉल्स रख दिया, तो अब मैं जब भी इसका डेटा मंगवाऊंगा तो मुझे वो वाली प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। ठीक है, मोंगूस जो है उसका डेटा मुझे नहीं ला के देगा उस प्रॉपर्टी का। अब हमारे पास क्या कहते हैं, यहाँ पे स्कीमा के अंदर मेथड्स भी बता सकते हो। ठीक है, मेथड्स का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि वो हर मेथड जो है वो हर डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में सेव हो रहा होगा। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास यूज़र का स्कीमा आपने बनाया, ठीक है, अब यूज़र के स्कीमा के अंदर यूज़र में कोई एक ऐसा काम है जो कि आप यूज़र के साथ बहुत ज़्यादा करते हो। ठीक है, तो बजाय इसके कि आप कहीं और उसका मैनुअल मेथड बनाओ, आप उसको स्कीमा के अंदर भी डिफ़ाइन कर सकते हो। तो जब भी यूज़र का डेटा आपको मिलेगा, ठीक है, आपके पास आपको वो वाला मेथड उसके अंदर मिल जाएगा, आप उसको परफॉर्म करा सकते हो। इसकी एक टाइप एक इन्होंने ये बताई है, फॉर एग्जांपल इन्होंने बनाया एनिमल स्कीमा, और उस एनिमल स्कीमा के अंदर इन्होंने एक मेथड्स, ठीक है, मेथड्स बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आप अपने मेथड्स मल्टीपल इसको दे सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने उसके अंदर एक मेथड बनाया फाइंड सिमिलर टाइप का। ठीक है, फाइंड सिमिलर टाइप के अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि जो मेरा मॉडल है एनिमल, उसके अंदर से मुझे फाइंड करना है टाइप दिस डॉट टाइप, यानी करंट जो मेरा एनिमल होगा जिसके अंदर भी मैं इसको चलाऊंगा उसकी टाइप। फॉर एग्जांपल मेरे पास यूज़र जो एनिमल्स हैं, उन एनिमल्स के अंदर बहुत सारे टाइप के एनिमल्स हैं मेरे पास। ठीक है, फॉर एग्जांपल जिनमें से कैट है, डॉग है। ठीक है, तो अगर किसी भी कैट के ऊपर खड़े होके अगर मैं फाइंड सिमिलर टाइप्स बताऊं तो ये क्या करेगी, वो करंट ऑब्जेक्ट की टाइप को देखेगी, उसमें क्या रखा होगा, कैट। ठीक है, और कैट को ही फाइंड करके ले आएगी, यानी डेटाबेस में जितनी भी कैट्स हैं वो सारी लेके आ जाएगी। ठीक है, तो ये एक हेल्पर मेथड इन्होंने बनाया। ठीक है, ये आपकी मर्जी होती है, आप चाहो तो बनाओ, ये बहुत काम आते हैं बेसिकली। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस आप लोग रखना। बाकी इन्होंने उसके ऊपर एक कॉल बैक फंक्शन ले लिया था, अगर आप चाहो तो कॉल बैक फंक्शन ले लो, चाहो तो प्रॉमिस वगैरह यहाँ से रिटर्न करा लो, आपके ऊपर है। तो ये दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप मेथड्स की प्रॉपर्टी स्कीमा के अंदर दे दो, या फिर आप बाहर निकल के एनिमल स्कीमा जो आपने बनाया था उसमें डॉट मेथड्स डॉट करके डिफाइन कर दो। ठीक है, एक ही बात है। अब ये कह रहा है कि अब जितने भी एनिमल इंस्टेंसेस होंगे यहाँ पे, जितने भी आप जिसमें भी आप न्यू एनिमल करके कॉल कराते हो, हर एनिमल के अंदर क्या मिल जाएगा आपको, फाइंड सिमिलर टाइप्स वाला मेथड आपको मिल जाएगा। फिर स्टैटिक मेथड्स वगैरह भी होते हैं इसके अंदर। ये सारी चीज़ें आप डॉक्यूमेंटेशन देखना, इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत मज़े की है। ठीक है, आप कभी भी इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हुए बोर नहीं होगे। ठीक है, मुझे क्या कहते हैं, सबसे अच्छी डॉक्यूमेंटेशन अगर किसी की लगती है ना हमारे पूरे मर्ज टैग के अंदर, तो वो मोंगूस की है।
ठीक है, बहुत बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है इसकी, आप इसको पढ़ो। इसमें आपको बहुत इन्होंने ना क्या कहते हैं एक इंटरेक्टिव वे के अंदर चीज़ों को उसमें समझाया हुआ है, बहुत अच्छे अंदाज में समझाया हुआ है चीज़ों को। क्वेरीज पे आ जाते हैं हम। अच्छा, ये आ गई हमारी क्वेरीज। किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आपने क्वेरी परफॉर्म करानी है तो आप क्वेरी परफॉर्म करा सकते हो। डिलीट मैनी, डिलीट वन, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, फाइंड बाय आईडी एंड रिमूव, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, फाइंड वन, ठीक है, फाइंड वन एंड डिलीट, रिमूव, रिप्लेस, अपडेट सारा आ गया। फिर रिप्लेस वन, अपडेट मैनी, अपडेट वन, ठीक है। ये सारी चीज़ें, ये सारे मेथड्स हैं जो कि आपको किसी भी मॉडल के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। उस मॉडल के ऊपर आप ये वाला काम परफॉर्म करा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कोई एक आपको अभी चला के दिखा देता हूँ। हम वापस प्रोडक्ट्स में आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं राउटर डॉट गेट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पैरामीटर के अंदर हम डेटा रिक्वेस्ट पैरामीटर्स होते हैं ना हमारे पास, रिक्वेस्ट पैराम्स होते हैं ना, पता है ना। पैराम्स के अंदर हम डेटा को ले लेते हैं, ठीक है। तो हम डेटा के अंदर क्या ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल टाइटल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो हमारे पास प्रोडक्ट है, न्यू प्रोडक्ट वगैरह करवाने की ज़रूरत नहीं है हमें। अब हम करेंगे प्रोडक्ट डॉट, ठीक है। हमारे पास ये जो सारे के सारे मेथड हैं, ठीक है, इनमें से कोई मेथड हमें कॉल कराना पड़ेगा। प्रोडक्ट हमारा मॉडल है ना, ठीक है, ये भी यहीं पे कह रहा है कि आप मॉडल डॉट करके करा सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करा सकते हैं, अभी फाइंड वन कॉल करा सकते हैं, ठीक है भाई। फाइंड वन हो गया हमारे पास, और इस पे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि फाइंड वन भी हमें एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो अब हमारे पास अवेट वगैरह वो ऊपर आ जाएंगी। डॉट सेव वगैरह कराने की अब हमें ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और प्रोडक्ट डॉट फाइंड वन के अंदर हम सिंपल वही जिस तरह से हमने शेल वाले के अंदर देखा था कि हम क्वेरीज पास कर रहे थे, इसी तरीके से अब इसको एक क्वेरी दे देंगे, ठीक है। क्वेरी में हम दे देते हैं टाइटल, टाइटल पे हम दे देंगे रिक्वेस्ट डॉट, क्या होगा, कैसे आएगा, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट टाइटल। अब देखते हैं इसमें यहाँ पे नया डेटा ऐड करके, और टाइटल के अंदर जो वैल्यू हमारी जाएगी, हमने क्या टाइटल रखा था, बैग, यही वैल्यू जो है वो उसको यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। और देखो मिल गया डेटा क्वेरी पे, सही है। बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ पे फाइंड बाय आईडी भी करा सकते हैं। डॉट फाइंड वन की जगह पे यहाँ पे हमारे पास फाइंड बाय आईडी, यहाँ पे हमें मिल जाएगी आईडी और आईडी, ठीक है। बल्कि इस तमाम की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, हम यहाँ पे इसको ये देंगे, सिर्फ आईडी उसको पास करेंगे, ठीक है। और ये वाली जो आईडी हमें यहाँ पे मिली थी, इसको हम प्रोडक्ट्स के बाद एज अ रिक्वेस्ट पैरामीटर यहाँ पे इसको रख के भेज देते हैं, ठीक है भाई। अब वो आईडी से गेट करके लेकर आ गया।